हाय दोस्तों, जॉब नगर 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज तारीख है 8 अगस्त 2020। चलिए डाल लेते हैं एक नज़र कुछ खास खबर पर जो हम छात्रों से संबंधित है। तो पहली खबर है, नए सत्र से आईटीआई में बढ़ जाएंगी 9380 सीटें। प्रस्ताव तैयार है। जो सितंबर से शुरू होने वाले नए सत्र हैं उसमें जो लोकप्रिय ट्रेड हैं उन ट्रेडों में 9380 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा विभाग जो है वो प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिससे से अधिक जो युवक हैं जो तकनीकी तौर पर सक्षम बनने लायक है उनको प्रशिक्षित किया जा सके। खास बात यह है कि जो महिला की सीट है जिसमें महिलाओं की रुचि है, जो कुछ ट्रेडें ऐसे हैं जिनमें महिला ज़्यादा भागीदारी लेती हैं, ज़्यादा हिस्सेदारी निभाती हैं, वह है बेसिक कॉस्मोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग। तो बेसिक कॉस्मोलॉजी में 200 सीट, फैशन टेक्नोलॉजी में 250 सीट और ड्रेस मेकिंग में 100 सीट बढ़ेगी। मौजूदा समय में औद्योगिक क्षेत्रों में आईटीआई से प्रशिक्षित युवकों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए जो फिटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ट्रेडों से प्रशिक्षित युवकों की मांग काफ़ी बढ़ी हुई है। इसके मद्देनज़र व्यवसायिक विभाग ने 2 साल में करीब 25,560 सीट बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इसी कड़ी में इस साल 9380 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसमें क्या है कि 5772 सीटों को बढ़ाने की औपचारिकता भी पूरी कर ली गई है। इसे राज्य सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है, जबकि शेष 3408 सीटें बढ़ाने की औपचारिकता पूरी होना बाकी है। सितंबर से शुरू होने वाले इस आईटीआई के नए सत्र में बढ़ी हुई सीटों पर दाखिला ले सकते हैं। इस तरीके से जो आईटीआई है, आईटीआई में सीटें बढ़ी हुई हैं। देखिए, आईटीआई में जो आवेदन है वो 23 अगस्त तक चलेगा। आवेदन 23 अगस्त तक चलेगा और आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का इंतज़ार खत्म हो चुका है। आप 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते प्रवेश मेरिट के आधार पर होगी। प्रदेश भर में राजकीय आईटीआई के 70 और प्राइवेट आईटीआई के 58 ट्रेड मिलाकर कुल 4,92,360 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन होंगे। संस्थान की वेबसाइट देखिए, वेबसाइट दिया गया है संस्थान के www.scvtup.in पर आवेदन कर सकते हैं आप जाकर। आईटीआई लखनऊ मंडल संयुक्त निदेशक एससी तिवारी के मुताबिक प्रदेश के राजकीय आईटीआई में केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े पाठ्यक्रम मिलाकर कुल 1,20,575 सीटें हैं, जबकि प्राइवेट आईटीआई में केंद्र सरकार के पाठ्यक्रम से जुड़ी 3,71,732 सीटें हैं। आवेदन की प्रक्रिया एससीवीटी ने शुरू कर दी है। पहले चरण की यह प्रक्रिया 23 अगस्त तक चलेगी। सीटों के सापेक्ष आवेदन आने के बाद एससीवीटी 10 दिन में मेरिट सूची जारी करेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों को राजकीय आईटीआई नहीं मिलेंगे उन्हें अपग्रेड के लिए दोबारा फॉर्म भरना होगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो मेरिट से मिलेगा प्रवेश और ऑनलाइन जमा होगी फीस। आप लोग जिन भी साथियों को आईटीआई करना है वह जाकर इसको भर दें। चलिए अब देखते हैं कि अगली खबर क्या है हमारी। तो यह रही आज की आईटीआई से संबंधित खबर। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि जितने भी मृतक आश्रित, आज से 20 साल पहले से जितने लोग मृतक आश्रित के कोटे से नौकरी कर रहे थे उनका जो है रिकॉर्ड जांच किया जाएगा। क्या हुआ कि जो सरकार है कुछ लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी दस्तावेज़ और फर्जी सब कुछ फर्जी बनवाकर नौकरी करने का जो सिलसिला रहा है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, जिनके आधार पर सरकार ने यह नियम लगाया है कि सभी की जो 20 साल से मृतक आश्रित पर कार्य कर रहे हैं उनकी जांच होगी। जांच के बाद यदि सही पाए गए तो ठीक है और यदि फर्जी पाए गए तो उनकी रिकवरी होगी। देखिए, लिखा गया है, शासन ने समाज कल्याण विभाग में पिछले 20 साल में मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने वालों के रिकॉर्ड की जांच कराने का निर्णय लिया है। हाल ही में विभाग में मृतक आश्रित श्रेणी में गलत ढंग से नियुक्त पाने वाले 2 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, जबकि 2 अन्य के खिलाफ जांच प्रारंभ की गई हैं। ये मामले सामने आने पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। समाज कल्याण विभाग में मृतक आश्रित कोटे में नौकरी देने में हैरत अंगेज कारनामे सामने आए हैं। एक बर्खास्त अधिकारी के बेटे को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दे दी गई है, जबकि एक अन्य मामले में माता पिता दोनों के सरकारी सेवा में होने पर भी पुत्री को एक कोटे का लाभ दिया गया है। पिता की मृत्यु होने पर उसे पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी गई। माता पिता दोनों के सरकारी सेवा में होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इस तरह से नौकरी पाने वाले 2 अन्य मामलों में भी जाँच की जा रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों
व कर्मचारियों की मिलीभगत से ही ये गड़बड़ियां हुई हैं। इसलिए इन मामलों में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी और गलत ढंग से नौकरी पाने वालों से वेतन की रिकवरी भी की जाएगी। 1919 से लेकर अब तक विभाग में करीब 30 लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया है। इस बारे में संपर्क किए जाने पर अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह ने बताया कि पिछले 20 साल में उन्होंने भी मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाई है। उनके रिकॉर्ड की जाँच करवाई जा रही है। तो यह रहा मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने वालों के लिए जो रिकॉर्ड होगा उसकी खबर। अब हम चलते हैं फिर एक और खबर की तरफ। तो अगली खबर हमारी क्या है? अगली खबर है एसएससी से संबंधित। दिल्ली पुलिस में एसएससी ने वैकेंसी निकाली है और दिल्ली पुलिस ने यह अभ्यर्थियों से सिफारिश की है कि आप जल्द से जल्द उसका आवेदन कर दें। यदि वह इसलिए कहा, दिल्ली पुलिस ने इसलिए कहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि जब नज़दीक आ जाए, मतलब लास्ट डेट के जब करीब हम पहुंच जाएं तब अप्लाई करें। तो दिल्ली पुलिस को इस बात का डर है कि लोड ज़्यादा बढ़ने पर कहीं सर्वर डाउन ना हो जाए, आपका जो आप अप्लाई कर रहे हैं जो फॉर्म फिलअप ना हो। इस वजह से उन्होंने आवेदन करने की सिफारिश की है। आप आखिरी दिनों में वेबसाइट पर लोड ना बढ़े, आप पहले ही उसका आवेदन कर दें। चलिए अब चलते हैं अगली खबर पर। और अगली खबर हमारी कौन सी खबर है? अगली खबर हमारी है कि जो रेलवे में अब खलासी पद की भर्ती नहीं होगी। रेलवे में जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही थी भर्तियाँ, रेलवे में अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही बंगला खलासी रखने की व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। अब खलासी पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने बृहस्पतिवार को इसका आदेश जारी किया। इसके अलावा इसके मुताबिक टेलीफोन अटेंडेंट सह डाक खलासी की नियुक्ति संबंधी मामला समीक्षाधीन है। इसलिए इन पदों पर देखिए कहा है क्या है कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और ना ही तत्काल नियुक्ति होनी चाहिए। सभी रेलवे जोन को भेजे पत्र में रेलवे ने कहा है कि 1 जुलाई 2020 से हुई ऐसी नियुक्तियों की मंजूरी की समीक्षा भी की जा सकती है। तो देखिए कहीं नौकरी मिल नहीं रही है, कहीं नौकरी ख़त्म की जा रही है। तो ये समस्याएं हमारे देश में काफ़ी आ गई हैं। तो इस तरीके से अब देखिए हमारी अगली खबर कौन सी है? अगली खबर ये है कि 69,000 अध्यापक से संबंधित 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति SC त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। उमेश कुमार और दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर बहस कर रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को किया गया था। परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई हैं। पुलिस ने कई जगह छापा मार कर देखिए क्या दिया है कि पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, पैसे भी बरामद हुई है। कई सेंटर्स में परीक्षा दे रहे छात्रों के 150 में 143 अंक तक आए हैं, जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। स्पष्ट है कि धांधली हुई है। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच STF कर रही है। STF को निर्देश दिया जाए कि वह समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करे या इस मामले की जाँच किसी स्वतंत्र जाँच एजेंसी को सौंपी जाए। उल्लेखनीय है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला शुरू से ही विवादों में रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए लगभग 37,000 पदों को छोड़कर शेष पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है। इस क्रम में प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी हुई है। हालांकि अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का भी इंतजार है। तो ये रहा आज की कुछ खबर। तो साथियों हमारे YouTube चैनल जॉब नगर 2.0 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको GS से संबंधित प्रश्नों का हल भी मिलेगा और यहाँ पर आपको जॉब से संबंधित खबर भी मिलेगी। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।